अरे मथुरा को वो गयो कन्हैया, ये मथुरा को वो गयो कन्हैया। अरे प्रेम करे बा यशोदा मैया, कंस दिल खटके दो, कंस दिल खटके दो, और दीदी मेरी आई गए श्याम समरिया। मेरो दिल खटके दो, दीदी मेरी आई गए श्याम समरिया। गोविंद भगवान की। सुखदेव समझा रहे हैं राजन परीक्षित, धीरे धीरे यों ही समय व्यतीत होने लगा और महाराज सुखदेव समझा रहे हैं राजन परीक्षित, ये श्रीमद् भागवत कथा सप्तमा अपारण जो कराते वो क्यों? हमारे जन जन में वो प्रचार किया जाता है भागवत का। महाराज भागवत को कभी मनोरंजन दृष्टि से श्रवण नहीं करना चाहिए। क्यों कि हमें ये शुभ अवसर मिला है मानस देह, और मानस देह प्राप्त करने के पश्चात हमने उस ईश्वर को भुला दिया तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तुलसीदास ने भी लिखा है कि श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास को आवन होए न होए। कोई भरोसा नहीं, प्राण हमारे वायु है और वायु निकल जाएगी तो कुछ साथ जाने वाला नहीं, सब कुछ यहीं रह जाएगा। और महाराज भागवत का मतलब यही होता है कि एक दूसरे में प्रेम करो, स्नेह करो। क्यों? हमारे भारत देश में महाराज ये देश ही बड़ा पवित्र था, लेकिन धर्म संकट इस बात का है कि अधोगति में भटक रहा है। क्यों? वो नहीं जान पा रहा कि मेरे लिए क्या करना है। और महाराज यादवों के बारे में वर्णन किया है कि अरे यादव, तू अपने धर्म को पहचान, लेकिन शास्त्र कहता है इस बात को, लेकिन उन धर्मों से विचलित हो जाता है। अभी हमें क्या करना है और कल क्या करना है, तो सबसे बड़ी शंका ये बड़ी बन गई है। वेद कहता है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, और तुम रात दिन मांगो तो ना दे पाए, है ना। अगर तुमने भक्ति करोगे तो फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, लगन से, जो भी वक्त मिले प्रभु नाम से। एक दूसरे से भाईचारे से बोलो, प्रेम से बोलो। लेकिन आजकल कहीं बेटा अगर आ रहा है तो पूछ लेते, क्यों अभी कहाँ से आओ है, एकदम कड़क भाषा में बोले तो बेटा कहाँ, नीचे बोल ले, बहुत तेज बोलेगो। और अगर उस बेटा को हमने नॉर्मल भाषा से बोला कि बेटा कहाँ गए थे आप, तो समझ लो कुछ ना कुछ कह के ही रहेगो।
अगर तुम कड़क भाषा से बोलो तो क्या कहेगा, कहीं नहीं यहीं तक गया था, बस 1 मिनट मोल्लू बना है, बस निकल गए। उसमें अगर परिवर्तन डालना है तो पहले स्वयं झुको, तब वो बेटा झुकेगा, है ना। कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि जगह जगह जाओ तो कुछ कुछ गांव में हमने देखा है कि गली से निकल जाओ चुपचाप, पर कोई राम राम करे व्यवहार ना मिलेगो। हाँ, अगर राम राम कर दे तो छोटो जो कहेगो, अब बड़ो कहेगो हम छोटे थे राम राम करें, काय करें बताओ। लेकिन उसकी आन जो शान है वो घट जाएगी। हाँ, और भैया तुम बड़े बेशक हो, छोटे से राम राम करना सिखाना है उसे, और इस समाज में परिवर्तन लाना है तो स्वयं राम राम करो पहले, समझ लो तीसरे दिन अपने आप करेगा। हाँ, ये पक्की बात है, कर हमारी तरफ तो होता है, लेकिन कुछ कुछ गांव की बात कर रहा हूँ मैं, इस गांव की भी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कुछ गांव में ऐसा होता है। महाराज एक बार गए थे हम बिजनौर क्षेत्र में, जो ब्रज घाट के पास में गांव पड़ता है, तो हम सब लोग रहे, हमारे सूरज भैया तो हम चले जाए, सुबह को निकले गली से तो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे पर राम राम कोई करवे को तैयार करे। लेकिन उस गांव में हमने इतना परिवर्तन डाल दिया कि हमने सोची चलो जे राम राम ना करें तो हम ही करें, तो हम सबसे कहें दद्दा राम राम, कबू तो सुनेंगे। तो भटकते भटकते धीरे धीरे उसी लान पर आ गए। इसका मतलब हमारा कर्तव्य यही होता है कि समाज में परिवर्तन लाना। भैया अगर हमारी ये युवा समाज बिगड़ गई तो आगे ना जाने कौन सा समय आएगा। प्यार से और वाणी बहुत कुछ समाज में बताया है। कि ये वाणी मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाए, वाणी जो मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाए। जो हमारी जवान अनजिभ्या जा से कितनों मुठे बोलो, वाणी जो मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाए, वाणी जो मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाए। अरे वशीकरण कहलाए भ्रात मेरे वशीकरण कहलाए। सूरज वाणी जो मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाए, वाणी जो मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाए। और बताया वाणी से प्रीति हो गहरी, वाणी से बन जाए बैरी। भैया वाणी से प्रीति हो गहरी, वाणी से बन जाए बैरी। वाणी जो मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाए, वाणी जो मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाए। वशीकरण कहलाए, ये वशीकरण कहलाए। वाणी जो मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाए, वाणी जो मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाए।
प्रेम सम्मान दिया जाता है। और कहीं चले जाओ प्रेम से बात करोगे ना तो कहे भैया आदमी बहुत बढ़िया है, हाँ? और कड़क भाषा में बात करने लगो तो कोई तुमसे स्नेह करने वाला नहीं। अरे जब जब बोलो मीठी बानी, जब जब बोलो मीठी बानी, अरे जो तुमसे अब बात करे तब मीठी बोलो प्यार जवानी। पानी जो मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाए, पानी जो मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाए। अरे वशीकरण कहलाए, अरे वशीकरण कहलाए। सूरज पानी जो मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाए, जो तो भैया कभी भी इस वाणी से कड़क वचन नहीं बोलना चाहिए। जो सुबह को हम यज्ञ कराते हैं तो अंग न्यास कराते हैं ना, मैंने बताया था उस दिन, और उस दिन मैंने ये बताया था कि जो वाणी से जल का पान करते हैं वो इसलिए ही करते हैं। महाराज एक कीर्तन है, उसके बाद सभी भक्त हमारे गुरु जी के द्वारा स्मरण करें कथा को। और ऐसा समय आ गया है, अरे आए गयो कल गयो समय, होती नहीं वृद्धन की सेवा। और एक पिता के 10 बेटा कोई पानी नहीं देवा। महाराज आपस में प्रेम नहीं है, एक दूसरे में स्नेह नहीं, अरे प्रेम नहीं भाई भाई में, अरे प्रेम नहीं भाई भाई में। अरे बड़े बड़े धनवान चले गए देखो लड़ाई में। क्यों आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं। क्यों भैया भैया पर मुकदमा चला रहा है आपस में। क्यों एक थाली में बैठ के कभी खाने वाला नहीं, या कि तो अलग ही बातें घटेगी। अरे प्रेम नहीं भाई भाई में, और बड़े बड़े धनवान चले गए देखो लड़ाई में। अरे प्रेम नहीं संतन से कियो, अरे प्रेम नहीं संतन से कियो। अरे सुर दुर्लभ तन मिलो कोई तने किसियन में दियो। क्यों ये सुंदर स्नेह शरीर मिला, बड़े भाग्य मानस तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग से ये मानस ते प्राप्त हुआ
और इस तन को व्यर्थ में बिता देता है, मनुष्य नहीं जानता। अरे प्रेम नहीं संतन से कियो, अरे सुर दुर्लभ तन मिलो कोई तेने विषयन में दियो। प्रेम जा जग में रखियो जी, अरे प्रेम जा जग में रखियो जी। ईश्वर को करियो भजन, प्रेम जा जग में रखियो। गोविंद भगवान की ऐसी कथा प्रसंग हमारे गुरु जी के द्वारा श्रवण करे सभी भक्त।